Hello everyone, welcome you all in your YouTube channel ASR. I'm back with a new video. जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो टाइम एंड वर्क पर होने वाली है। आपको पता ही होगा कि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टाइम एंड वर्क का हर एक टाइप का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैं इस टॉपिक की वीडियो अलग अलग पार्ट्स में डालने वाला हूँ और इस सीरीज को देखने के बाद आपका हर एक डाउट खत्म हो जाएगा। मैं आपको लो से हाई लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। तो चलिए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ और हमारा पहला क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जैसे कि ना हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि ये दोनों इस काम को मिलकर कितने दिन में कर देंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, 30। तो हम अब पहले क्या निकालेंगे, हम पहले ये निकालेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करता है। तो अगर 10 3 जा 30, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, और 15 2 जा 30, बी दो एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5। जो ये हमारा एलसीएम है 30, ये हमारा टोटल वर्क है। ये क्या है, हमारा टोटल वर्क। और जो ये हमारा 5 आया है, ये इसका मतलब ये कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। तो अब हमें पूछा जा रहा है कि वो दोनों इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। हमने ये लिखा टोटल वर्क 30 और डिवाइड 5, तो 5 6 जा 30, 6 दिन में अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों 6 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है जैसे ऊपर वाला है, बस इसमें एक व्यक्ति ज्यादा दे रखा है। तो हम लिख लेते हैं फिर से ए बी सी। गाइस जैसा फॉर्मेट मैं बना रहा हूं, अगर आप इसी फॉर्मेट से करोगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इस चीज की, तो आप इस क्वेश्चन को अपने मन में ही कर पाओगे, अपने दिमाग में ही सॉल्व कर पाओगे। आपको ये बनाने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मैथ में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप उतनी जल्दी मैथ्स को पकड़ पाओगे, उतनी जल्दी आप मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। हमें बताया है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ए और बी का एलसीएम लिया था हमने, तो हम ए और बी सी तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है 60। अब मुझे ये निकालना है कि ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में कितना काम करता है। तो 12 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60, तो 12 5 जा, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, 15 4 जा 60, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, 23 जा 60, सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3। तो अब 5 4 9, 9 और 3 12। इसका 12 का मतलब ये 12 हमें क्या दिखा रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। और टोटल काम जो हमने एलसीएम लिया है ए बी सी, जो हमने एलसीएम लिया है ना, वो टोटल काम है हमारा 60। तो टोटल काम क्या आ गया हमारा, टोटल वर्क है हमारा 60। अब हमसे ये पूछा गया था कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो 60 डिवाइडेड बाय 12, 12 5 जा, अगर सब मिलकर काम करते हैं तो वो इस काम को 5 दिन में खत्म कर देंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, 4 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो कुल कितने समय में कार्य पूरा हुआ। ये क्वेश्चन का दूसरा टाइप है। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको देख के घबराना नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। हमने अभी भी सेम मेथड अप्लाई करना है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 30। अरे अब हमें निकालना है कि ए एक दिन में कितना काम करता है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5। अब हमें क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। उसमें दिया है कि 4 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। 4 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है
4 दिन तक ए और बी ने काम साथ किया होगा, तो ये एक दिन में ए और बी 5 काम करते हैं, तो हमें बोला गया है कि 4 दिन तक इन लोगों ने साथ में काम किया। तो 5 इंटू 4, 5 4 जा 20। ये 20 क्या आया है, ए प्लस बी, जो इन दोनों ने मिलकर काम किया 4 दिन तक। तो टोटल वर्क कितना है हमारा 30। 30 में से हम क्या हटा देंगे 20। अब काम कितना बचा 10। अब ए काम करना छोड़ चुका है, अब जो बाकी बचा हुआ काम है वो सारा किसको करना है, बी को करना है। अब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो हम 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 दिन। बी बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में कर देगा 5 दिन। और हमसे ये पूछा गया है कि टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा। तो टोटल काम बी ने जब ये काम 5 दिन में खत्म किया और ए और बी ने 4 दिन तक काम साथ में किया था, उन दोनों ने 20 काम कर लिया था। 5 + 4 = 9। टोटल 9 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 15, 30 दिन में कर सकते हैं। सभी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। 3 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया और अगले 3 दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, हमसे वो उसमें ये पूछ रहा है। जरा तीसरे क्वेश्चन का लास्ट का पढ़ना। जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें लास्ट में उसने क्या पूछा था हमसे कि कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ, और चौथे में हमसे क्या पूछ रहा है कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें जैसे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ए 10, बी 15, सी 30। हम सेम वही करेंगे, फिर से एलसीएम ले लेंगे, फिर हम फिर से वही निकालेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है 3, बी एक दिन में कितना काम करता है 2, सी एक दिन में कितना काम करता है 1, और तीनों साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 6। अब उसने हमें क्या कहा है कि ए, बी और सी ने 3 दिन तक साथ में मिलकर काम किया, और तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं 6 तीनों ने। तो 6 3 जा 18। अब हम 30 में से 18 निकाल देंगे। अब बचा कितना काम है 12। 18 तो वो काम है जो ए, बी, सी तीनों ने मिलकर साथ किया। अब क्या है कि ए चला गया, उसने कहा कि ए 3 दिन बाद चला गया। अब है बी और सी को करना है काम, उसने क्या कहा है, अब बाकी बचा हुआ काम बी और सी ने किया। टोटल काम कितना है 12। अब बी और सी ने काम करना है। बी और सी एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3, और बी कितने दिन बाद काम कर छोड़ के गए 3 दिन बाद। ये जो 3 है ये बता रहा है कि बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, इंटू 3 बता रहा है कि इन दोनों ने 3 दिन तक साथ काम किया। ये 3 इसलिए रिप्रेजेंट है, तो 3 3 जा 9। इन दोनों ने मिलकर, बी और सी ने मिलकर 3 दिन तक 9 काम निपटा लिया था। अब 12 में से 9 चला गया। अब टोटल कितना काम बचा है 3। अब वो 3 काम कौन करने वाला है, एक करने वाला है, यानी सी करने वाला है। जो आखिरी बचा हुआ है ना सी, वो करेगा इस बचे हुए काम को। अब सी करेगा, 3 काम है, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1। तो सी इस काम को कितने दिन में कर देगा 3। और इसका आंसर भी 3 ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। 3 दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, तो शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ। जब बी काम छोड़ के जा चुका था, ए भी काम छोड़ के जा चुका था, तो जो बचा हुआ काम था ना, बचा हुआ काम कौन करने वाला था सी। तो बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म होगा, हमसे ये पूछा गया था। उसका आंसर है 3। बढ़ते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है, पर इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बताऊंगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। शेष कार्य बी ने 10 दिन में समाप्त कर दिया। तो अब वो हमसे इसमें क्या पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन बाद काम करना छोड़ा था। फिर से हम वही करेंगे। हमें पता है कि ए उस काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। फिर से हम एलसीएम ले लेंगे। इस बार एलसीएम क्या आएगा 60। 20 और 30 का एलसीएम 60। 23 जा 60। ए उस काम को कितने दिन में, ए एक दिन में कितना काम कर सकता है 3। 32 जा 60। बी इस काम को कितने दिन में कर सकता, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है 2। और ये दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 5 काम कर देते हैं। और उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बी ने जब एक कार्य छोड़ के जा चुका था ना, तो बी ने बचा हुआ कार्य 10 दिन में किया। तो बी ने जो बचा हुआ काम था वो 10 दिन में किया।
बी ने जो बचा हुआ काम था वो 10 दिन में किया, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। तो 10 दिन तक तो बी ने अकेले काम किया है, हमें ये साफ पता है। तो 10 टू जा 20, 20 काम तो बी ने अकेले किया है। और अगर मैं 60 में से, टोटल वर्क में से बी का किया हुआ काम जो बी ने किया है 20, उसको हटा दूं तो टोटल कितना बचता है? 40, 40 काम बचा है। और उसने क्या बोला हमें कि अब हमें इससे क्या पता चलता है कि 40 काम ए और बी ने साथ मिलकर किया है। तो 40 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 है कि ये टोटल कितना काम कर सकते हैं दोनों मिलकर। ये 40 है जो बचा हुआ काम है जो इन दोनों ने साथ किया था। तो 5 8 जा 40, 8 दिन तक दोनों ने साथ काम किया था। और उसने हमसे क्या पूछा है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया? तो ए 8 दिन बाद काम छोड़कर गया, यही हमारा आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल प्रॉपर वे में समझना, ढंग से सुनना, ढंग से पढ़ना। एक बार ए, बी और सी ने किसी काम को क्रमशः 12, 15, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। ए ने 4 दिन पहले और बी ने 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, तो कुल काम कितने समय में हुआ होगा? इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है? इसमें यह दिया है कि उसने काम खत्म होने से पहले, काम खत्म होने से इतने दिन पहले काम करना छोड़ा। ए ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अलग है। फिफ्थ सिक्स्थ बहुत ज्यादा अलग है, तो जरा ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप हर एक क्वेश्चन ढंग से कर पाओगे। सिक्स्थ, हमें क्या क्या गिवन है? ए कितने दिन में कर सकता है उस काम को? 12। बी कितने दिन में कर सकता है? 15। सी कितने दिन में कर सकता है? 30। हम फिर से वही करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 60। ए अकेला एक दिन में, एक दिन में कितना काम करता है? 5। बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। सी एक दिन में कितना काम करता है? 2। और टोटल ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 11। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, ठीक है? ए ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम करना छोड़ा है, ठीक है? अगर ए 4 दिन तक टिक जाता, अगर वो 4 दिन और काम करता तो कितना काम करता? 5 इंटू 4, 5 4 जा 20। मतलब ए ने 20 काम और करना था अगर वो 4 दिन और काम करता। और अब क्या कहा उसने, आगे क्या कहा है? बी ने 2 दिन पहले काम करना छोड़ा, तो 4 2 जा 8। अगर बी 2 दिन और रुक जाता तो वो 8 काम कर लेता। तो 60 प्लस 20 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया? 88। अब टोटल वर्क है 88, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 11। और अब 11 8 जा 88, टोटल काम कितने दिन में हुआ? 8 दिन में। अब बढ़ते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है 6th वाले की तरह। एक इसको देख लो, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया। ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले और बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? हमसे ये पूछ रहा है। डिट्टो सेम क्वेश्चन है जैसे 6th वाला करवाया, 7th वाला भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फिर लिखते हैं ए बी सी 10, 12, 15। फिर से हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ रहा है? नहीं, एलसीएम आ रहा है 60 क्योंकि 12 भी है ना, मैंने 12 को देखा नहीं। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 6। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। सी एक दिन में कितना काम करता है? 4। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 12। हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 6 ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। अगर वो 2 दिन और टिक जाता ना वहां पे तो वो 12 काम करता। और बी ने कितने दिन पहले काम करना छोड़ा? 3, यानी 15। अगर वो 3 दिन और रुक जाता तो उसने 15 काम करना था। तो टोटल काम तो हमें पता है 60 है। अब हम इसमें ये दोनों काम भी जोड़ लेंगे, 12 प्लस 15। अब टोटल कितना काम है? 87 डेज। अब टोटल काम है 87 डेज, और वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 12। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। इसका आंसर कैसे आएगा मिक्स फ्रैक्शन में? मैं आपको बताता हूं। अगर हम
सॉरी सॉरी सॉरी, ये तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करेंगे, मैंने ऐड गलत कर दिया था, 15 काम करेंगे। इसका आंसर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है। मैं मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, 87 है, 15 5 जा 15 5 जा 75। अब कितना बच गया, कितना बच गया, 12। अब इसका आंसर क्या है, 4, 12, सॉरी 12 क्या है हमारा रिमाइंडर। अब इसका आंसर ना हमें ना ऑप्शन में देखकर टिक करना है। कैसे, अगर अगर आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो हम ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लेंगे, अगर हमें आंसर पॉइंट में दिया है तो हम पॉइंट में निकाल लेंगे। तो आंसर पॉइंट में क्या आएगा, 5 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना, उसमें से 8th क्वेश्चन सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। तो इसको देख लेना जरा। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को, उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो सभी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो उसने क्या कहा है, ए और बी उस काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12। बी और सी उस काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15। सी और ए उस काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 20। कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा सब कुछ सही होगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। अब हम फिर से इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ रहा है, 60। ए और बी एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4। सी और ए मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। और टोटल तीनों मिलकर ये अभी पता है ये जो आने वाला है वो अभी मैं पहले आपको यहां पे से बताता हूं, तब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं इन सबको ऐड कर देता हूं। तो अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो क्या आता है, 2a प्लस 2b प्लस 2c, और ये यहां पे जो काम आ रहा है ये 12 ए बी सी का काम नहीं आ रहा है। यहां पे ए और बी का, ए बी सी का काम नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। हमें ये थोड़ी पता चला कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, या बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, या सी एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इन सबसे हमने 2 कॉमन ले लिया। अब 2 से अब हम 2 को इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 6। अब हमें मिल गया ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। और हमसे पूछा क्या गया है कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। हमारा टोटल वर्क अभी भी हमें क्या पता है, हमारा टोटल वर्क क्या है, 60। और वो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6। ठीक है, अब वो इस काम को टोटल कितने दिन में खत्म कर देंगे, 10 डेज। गाइस इस टाइम एंड वर्क की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा। मैंने जो आज पढ़ाया, आपको उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम में हाईली एक्टिव रहता हूं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। आप मुझसे वहां पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और गाइज मैं इस वीडियो का लाइक एम रखता हूं 70 लाइक्स, और मुझे लगता है कि आप जरूर पूरा कर देंगे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा।